मनुस्मृति का 6ठ अध्याय। छठे अध्याय में मनु वानप्रस्थ आश्रम के दौरान आचरणीय नियमों, आदर्श दिनचर्या व संन्यास आश्रम की महत्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि द्विज को गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वन में जाकर निवास करना चाहिए। मनु कहते हैं कि गृहस्थ जब त्वचा को शिथिल, केशों को पका हुआ अर्थात सफ़ेद तथा संतान की संतान अर्थात पौत्र को देख ले तब उसे वन चले जाना चाहिए। वन में जाकर वानप्रस्थी बने व्यक्ति को वन में यज्ञों का संपादन करना चाहिए। उसे सुंदर दिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे वन में उत्पन्न होने वाले पुष्पों, फलों, अन्न आदि से अपना भरण पोषण करना चाहिए। उसे हल चले खेतों में किसी के द्वारा छोड़े गए अन्न तथा गांव में उत्पन्न होने वाले फल आदि को नहीं खाना चाहिए। वानप्रस्थी को अपने सामर्थ्य के अनुसार रात्रि अथवा दिन में एक बार खाना चाहिए अथवा एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को या 3 दिन उपवास करके चौथे दिन शाम को भोजन करना चाहिए। वानप्रस्थी को ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि साधना करनी चाहिए। जब सूर्य ऊपर होने पर अपने चारों ओर आग जलाकर मध्य में बैठना पंचाग्नि साधना कहलाती है। वह वर्षा ऋतु में खुले आकाश में भीगता रहे तथा शीतकाल में गीले कपड़े पहने। इस प्रकार से तप साधना और सहिष्णुता की प्रवृत्ति को विकसित करे। दिन में 3 बार स्नान करे। उसे सुख के सारे साधनों की प्राप्ति में प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए। उसे 8 ग्रास भिक्षा लाकर किसी पत्ते पर रखकर उसी से अपनी उदर पूर्ति करनी चाहिए व उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। आयु के तीसरे भाग को व्यतीत करके सभी प्रकार के विषय और व्यक्तियों को छोड़कर संन्यास आश्रम को धारण करना चाहिए। विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके, विवाह से धर्मपूर्वक संतान उत्पन्न करके और यज्ञों का संपादन करके अर्थात पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण को चुका करके ही व्यक्ति को मोक्ष की चिंता करनी चाहिए, अन्यथा अधोगति को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के जीवन काल में उससे जीवों को बिल्कुल भी भय नहीं होता, उसके मरने पर उसके लिए परलोक और मार्ग भय रहित हो जाते हैं। सन्यासी को घर छोड़ देना चाहिए। दुख चिंता से मुक्त होकर सुख दुख में समभाव रखते हुए मुनियों के धर्म का निर्वाह करना चाहिए तथा एकांकी जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। उसे तो मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सन्यासी को दूसरे के कटु वचनों को सहन करना चाहिए। उसे ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी से वैर भाव रखना चाहिए। उसे केवल एक समय भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करना चाहिए। सन्यासी को भिक्षा न मिलने पर दुखी तथा भिक्षा मिलने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। सन्यासी को अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर भी दूसरे जीवों की रक्षा करनी चाहिए। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि यही आश्रम अन्य तीनों आश्रमों का भरण पोषण करता है। धन्यवाद।